हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डीप लर्निंग और आज है डीप लर्निंग का डे नंबर 19, जिसमें हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं और हम उसी के आज टॉपिक की बात करेंगे। बहुत सारी लाइव क्लासेस कर ली, बहुत कुछ कर लिया, बट उसमें मुझे लगा ना कि उसमें बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट होता है। एक छोटा सा टॉपिक जो कि आधा एक घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, उसमें हम 1.5-2 घंटे लगा देते हैं बिकॉज कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अभी के कुछ टॉपिक्स जो कि थोड़ा आपको डीप में समझने पड़ेंगे, जिसके बीच में थोड़ा ब्रेक अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं उनको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करूंगा। ये सेम टाइम पे जैसे आज 7:30 पर आया है, वैसे ही ये 7:30 पर ही रोज आया करेंगे वीडियो, 7-7:30 के बीच में, है ना। तो ये रिकॉर्डेड में क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। और बाकी अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो उसके लिए तो हम लाइव स्ट्रीम कर ही लेंगे कभी ना कभी, जब भी जरूरत होगी। वो तो अपना एक खेल है, जब आपने बोला तब सीधे लाइव लगा लिया और हम आपस में बात कर लेंगे, है ना। तो जो आज का जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और मतलब इंटरव्यू में कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बट हाँ प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, आप एक एज अ डीप लर्निंग या फिर आप जब कोई कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले होंगे, तब उसमें आपको बहुत फायदा करता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम लोग बहुत ही ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि हमें लगता है कि हाँ मतलब हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ, तो उसमें क्या होता है कि आपको जब आप कभी कभी ज्यादा बड़े कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं ना, जैसे जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जिसमें बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल्स आते हैं या फिर न्यूरल नेटवर्क आते हैं, तब उसमें क्या होता है, उसमें हम उनको फिल्टरिंग करना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम एक 1x1 कॉन्वोल्यूशनल का यूज करते हैं। अब 1x1 कॉन्वोल्यूशन क्या है, एक ऐसा कॉन्वोल्यूशन जिसका सिर्फ डायमेंशन सिर्फ 1x1x1 हो, मतलब लेंथ ब्रेथ वगैरह उसका सब 1x1 हो। कॉन्वोल्यूशन क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो आप पिछले वीडियोस जरूर एक बार देखना। अगर आप सीधे इसमें आए हो तो शायद ना समझ में आए। तो 1x1 कॉन्वोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं 1x1 कॉन्वोल्यूशन, 1x1 कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, 1x1 कॉन्वोल्यूशन। अब ये क्या है, ये कैसे काम करता है, हमें ये देखना है कि जैसे इसका ये मतलब एक छोटा सा कॉन्वोल्यूशन जिसका कोई भी कुछ भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट वो हमारे इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो कंप्यूटेशन पावर कम कर देता है, वो चीजें करता है। तो ये कॉन्वोल्यूशन हमारा किस जगह पे मदद करता है या फिर इसका रियल यूज क्या है, हम वो एक बार समझते हैं। मान के चलो आपके पास में एक लेट सपोज यू हैव अ कॉन्वोल्यूशन। हाँ, तो मान के चलो एक आपके पास में एक 6x6 की एक मैट्रिक्स है, या फिर आप बोल सकते हो एक स्क्वायर है जिसमें 6x6 की कॉन्वोल्यूशन है। 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 एंड ये 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ये है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, 6x6x1, ठीक है। ये सिर्फ एक है, सिंगल 6x6। इसमें क्या होता है, ये लेंथ वायर विड्थ, तो ये आपका क्या डिफाइन करता है, दिस इज योर चैनल। तो इसमें ऐसा है, अब 6x6x1 अगर आपके पास में है, तो इसमें आप क्या करते हो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे विद 1x1 कॉन्वोल्यूशन, दिस इज 1x1, जिसकी मान लो वैल्यू हमने दे रखी है 2, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 2, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर दे रखी हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वाइज ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इधर भी क्या आएगा, इधर भी आपको सेम कुछ इसी प्रकार की कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। इधर भी आपको एक 6x6 एक मैट्रिक्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप इसको 1x1 के कॉन्वोल्यूशन के साथ में आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो सिंपल जो है ना, ये एक जो कॉन्वोल्यूशन है, इसको माफ करना है, तो ऐसा है, ये जो है ये क्या करेगा, 2 पहले 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी जो वैल्यू है उधर लिख जाएगी, दैट इज 2, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे करते करते वैल्यू निकल जाएगी। तो जो इसका जो आउटपुट होगा वो भी आपका 6x6x1 ही आएगा। तो यहां पे आपको लग रहा होगा यार क्या ही इसमें यूजफुल हुआ, अगर हमने भाई 1x1 मैट्रिक्स लगा, 1x1 कॉन्वोल्यूशन लगा के, फिल्टर लगा के हमने इसको फिल्टर किया, तो हमारा मतलब क्या हुआ, क्योंकि चैनल इसमें आपके 1 ही है, तो इधर भी आपका चैनल 1 ही रहा, कुछ श्रिंक वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, आपका कुछ नहीं हुआ रहा क्योंकि हम एक फिल्टर लगा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फिल्टर। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल देखो जिसके अंदर आपका कुछ
बहुत ही लंबा चौड़ा एक कॉन्वोल्यूशन है, मान के चलो मैं कुछ ऐसी बना रहा हूं, ठीक है, मान लेना इसकी जो डायमेंशन है दैट इज 6x6 क्रॉस 32। मतलब इस प्रकार के जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये 32 स्क्वायर लगे हैं, मान लो ऐसे ऐसे एक के पीछे एक 32 लगे हैं, ठीक है, ये 32 लगे हुए हैं, यानी 6x6 क्रॉस 32, ये हो गया 6, ये हो गया 6, और ये जो इसकी लेंथ होती है दैट इज 32। अब इसमें क्या है, हम ये बहुत बड़ा है, अब इसको हमें श्रिंक करना है, तो श्रिंक करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई इट विथ 1x1 वाले के साथ में 1x1, बट इसमें क्योंकि 32 चैनल्स हैं तो इसमें भी हम यहाँ पे 32 ही चैनल्स रखेंगे, ठीक, 1x1 क्रॉस 32 के साथ में जब आप फिल्टर कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि लेट सपोज कि आपने इसके अंदर 1x1 क्रॉस 32 के आपने 5 फिल्टर लगाए हैं, ठीक है, यू हैव यूज दिस 5 फिल्टर्स। अब क्या होगा कि ये जो सिंगल है ये क्या करेगा, ये 32 वाला ये इसमें पूरे सबके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा कवर करके हमारे पास में कितना दे देगा, ये एक वैल्यू दे देगा यहां पे समथिंग, ठीक, ये एक वैल्यू दे देगा। सिमिलरली जो अगला वाला होगा वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के यहां पे एक वैल्यू दे देगा। इस प्रकार से आपका एक फिल्टर, अगर आप यहां पे एक फिल्टर लगा रहे हो तो आपको यहां पे सिर्फ एक वैल्यू इधर दिख जाएगी, समझ गए, यू हैव गॉट ओनली वन वैल्यू जो कि इसके साथ में उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया, यानी 6x6 क्रॉस 1, क्योंकि हमने फिल्टर कितना यूज किया 1। अब अगर आप इसके अंदर 5 फिल्टर यूज कर दें तो यही ये डिमिनिश होकर के, अब यही ये श्रिंक होकर के 6x6 क्रॉस 5 बन जाएगा। हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये श्रिंक कैसे करता है जब आप इसके अंदर ये कॉन्वोल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक, दिस इज योर कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन नॉट फिल्टर, ठीक है, इसके नंबर ऑफ फिल्टर्स हम 5 यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसने एक यूनिट स्क्वायर ने, यानी एक 1/1 वाले कॉन्वोल्यूशन ने इसको श्रिंक करके 5 में बना दिया। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कभी चैनल ज्यादा होंगे, तो चैनल ज्यादा होने का मतलब क्या है, हम इसको आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा डीप में हम जाएंगे इसको पढ़ने के लिए। इसको 6x6 ये जो कॉन्वोल्यूशन हो गया ना, ये जब भी आपके चैनल बहुत बड़े होते हैं, यानी कि ज्यादा चैनल यूज होता है या फिर नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा होती हैं, चैनल्स उसमें ज्यादा कर देते हैं आप, तो उस केस में क्या होता है, कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगती है, और आजकल के जो ये भी हैं ये भी इतना ज्यादा कंप्यूटेशन ये नहीं झेल पाते। दैट्स द थिंग कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसे ये दिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको श्रिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जितने भी फिल्टर लगा दोगे तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि दिस इज 6x6 जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स आप लगाएंगे उतने यहाँ पे बन जाएंगे। आप 32 के 32 फिल्टर लगाना चाहें तो 30 को 32 वहां पे मिल जाएगा। बट ये भी एक चीज समझ आ गई। अब इसको समझने के लिए एक रिसर्च पेपर आया, ये जिस रिसर्च पेपर में आया उस रिसर्च पेपर का नाम है नेटवर्क इन नेटवर्क, और इसको लिखा किसने है, मिन लिन ने, ठीक है, और क्यूएंग चेन ने, और सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ने वाला क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या है, शू चैंग येन, आई थिंक यही नाम होगा, आई थिंक करेक्ट नाम नहीं लिया है। तो ये एक रिसर्च पेपर है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहें, तो दिस इज योर रिसर्च पेपर। इसके आप जब डिटेल में जाएंगे तो आपको इसमें समझ जाएगा कि भाई नेटवर्क के क्या सिस्टम होता है। अब आप इससे कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास में एक न्यूरल नेटवर्क या फिर एक आपके पास में एक एक चैनल है आपके पास में, लेट सपोज कि जिसके अंदर आपको दे रखा गया है यू हैव 28/28 का मैट्रिक्स, दिस इज 28/28, और इसके चैनल टोटल कितने हैं, बहुत लंबे चैनल दे रखे हैं, दैट इज 192। तो इसका जो डायमेंशन हुआ कितना हुआ, 28x28 क्रॉस 190। अब अगर मुझे इसको श्रिंक करके लेकर के आना है 28/28/32 में, तो मैं इसको कैसे लेकर के आऊंगा, मैं इसको क्या करूंगा, आई विल राइट अ कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, मैं इसमें एक कॉन्वोल्यूशन लेके जाऊंगा, कॉन्वोल्यूशन 1x1, और इसके अंदर मैं 32 फिल्टर्स लगाऊंगा, जिसमें फिर आगे जाके मैं इसमें रेलू फंक्शन का यूज करके मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं श्रिंक कर दूंगा कितने में, 28/28, और इधर मेरा क्या हो जाएगा
वी विल गेट इट एज 32। तो ये कितना हो जाएगा 28 क्रॉस 32। अगर आपको यही सेम चाहिए, अगर आप चाहते हैं 28 बाई 192 ही आ जाए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इसको 1/1 × 92, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं 1 × 1 × 32 में लेके जा रहे हैं, बट हम क्या कर सकते हैं 1/1 × 32 में 192 में जाकर के हम चेंज कर दें इसको, तो यहाँ पे 28/28 वही सेम वही का वही यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, राइट। अच्छा एक चीज और, ये जो आप 1/1 देख रहे हो, ये 1/1/192 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चैनल्स जो आपके फिल्टर में है वो आपके नंबर ऑफ चैनल जो इनपुट में है उसके साथ मैच करने चाहिए। अगर यहाँ पे 28/28/250 होता, तो यहां भी आप जो कॉन्वोल्यूशन यूज करते वो 1 × 1 × 250 यूज करते, बिकॉज उसका चैनल आपके फिल्टर के चैनल के सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब अगर मुझे हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो मैं क्या यूज करता हूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हमें हाइट और विड्थ अगर चेंज करनी है तो वी कैन यूज द पूलिंग लेयर। हम इसमें यहाँ पे पूलिंग लेयर का यूज करके हम इसकी हाइट और विड्थ चेंज करते हैं। तो अगर कभी आपको इंटरव्यू में पूछे कि पूलिंग लेयर का क्या मतलब है, तो पूलिंग लेयर का सिंपल सा एक मतलब है कि आप उसमें हाइट और विड्थ को चेंज कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे 1/1 कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, तो 1/1 कॉन्वोल्यूशन से हम वॉल्यूम को श्रिंक करते हैं किसी भी नेटवर्क का या किसी भी इनपुट का। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसका यूजफुल कहां है, कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यूजफुल ये कहां कहां पे होता है, तो पहली चीज, अगर हमें क्या करना है, वी वांट टू श्रिंक द नंबर ऑफ चैनल्स, श्रिंक द नंबर ऑफ चैनल्स। ठीक, अगर आप इसके किसी भी चैनल को अगर आप श्रिंक कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसको कहां पे यूज कर सकते हैं, जब आप वॉल्यूम को श्रिंक करोगे तो ये क्या करेगा, आपका कंप्यूटेशन पावर को सेव करेगा। इट विल सेव द कंप्यूटेशन पावर, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन पावर, तो भैया ये कंप्यूटेशन पावर भी आपकी ये सेव कर देगा। ठीक, अच्छा ये जो आप रिसर्च पेपर से पढ़ोगे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखा है कोई भी फुल्ली कनेक्टेड लेयर नामक चीज होती ही नहीं। इन्होंने ये बोल दिया कि भैया फुल्ली कनेक्टेड लेयर नामक कोई चीज ही नहीं है, देयर आर ओनली कॉन्वोल्यूशन लेयर्स विद 1/1 कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स एंड अ फुल्ली कनेक्शन टेबल। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ एक 1/1 की कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशनल कर्नल्स होते हैं, और एक फुल्ली कनेक्शन टेबल होती है, दैट्स इट। फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स नामक इनके हिसाब से कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ गए, ये एक चीज इन्होंने बोली है। तो कभी रिसर्च पेपर पढ़ना, मजा आएगा इसको पढ़ करके। अच्छा एक चीज और, अगर आपको सेम इनपुट के जैसा ही आपको आउटपुट के चैनल चाहिए तो आप क्या करो 1/1 × 192 और उतने ही फिल्टर यूज कर लो जितने आउटपुट जितने इनपुट में आपके चैनल है, यानी नंबर ऑफ फिल्टर्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ चैनल्स, तब आपका सेम वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 × 1 कॉन्वोल्यूशन विल एक्ट लाइक अ नॉन लीनियरिटी एंड इट विल लर्न नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज, यानी वो नॉन लीनियर रहेगा और वो सिंपल का सिंपल वैसे ही चल जाएगा। अच्छा ओके, तो ये हम क्या कर सकते हैं 1/1 नेटवर्क से हमने ये चीज जाना। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आगे आता है जिसके बारे में ये आज का वीडियो है, ये तो मैंने एक जस्ट चीज बता दी आपको कि मान लो कि आपने एक कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क बना रहे हो, आप एक CNN मॉडल बना रहे हो और उसके अंदर ओके आई एम नॉट गोइंग टू कट दिस, आपको लाइव वाली फीलिंग आनी चाहिए, है ना। अच्छा, आप जो बना रहे हैं ना उसके अंदर आपको समझो कि आपको सारी लेयर्स खुद से खुद डिसाइड करनी है। ठीक, क्योंकि जो भी आप कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क बनाते हैं आप खुद ही डिसाइड करते हो भाई कितनी लेयर्स चाहिए, क्या किस लेयर में क्या होना चाहिए। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि भाई 3 × 3 कॉन्वोल्यूशन यूज करें, 1/1 कॉन्वोल्यूशन यूज करें, 5/5 कॉन्वोल्यूशन यूज करें, या मैक्सिमम पूलिंग लेयर यूज करें, या फिर और कोई 6/6 7/7 8/9/9 कॉन्वोल्यूशन यूज करें। तो हम इसमें हमेशा डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करके आपका क्या आउटपुट आएगा और कैसे होगा। तो इसको बताने के लिए क्या चीज आई है, इंसेप्शन नेटवर्क मोटिवेशन। तो इसको बताने के लिए क्या आया, इंसेप्शन नेटवर्क आया। अब इंसेप्शन नेटवर्क क्या है, हम यहां पे हेडिंग डालते हैं,
आप भी अपने नोट्स में डाल लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो साथ में इंसेप्शन नेटवर्क, वरना ये नोट्स आपको क्या है, ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, इंसेप्शन नेटवर्क नामक चीज आती है। इंसेप्शन क्या बोलता है कि क्यों ना आप सारे यूज करो। अब इंसेप्शन एक मूवी आई थी, उसी के प्रकार का आप देखिए। तो इंसेप्शन में क्या बोलता है, इंसेप्शन भैया बोलता है आप सारे यूज करके देखो एक बार कि क्या क्या सिंपल चीजें क्या होती हैं। अब अच्छा देखो, मान के चलो यू हैव अ कॉन्वोल्यूशन, या फिर एक आपके पास में नेटवर्क है जिसमें आपके पास में 28 by 28 by 192 आपके पास 28 28 और ये 192। अगर आप इसको लिखो तो कैसे लिखोगे, 28 क्रॉस 192। अब यहां पे हम देखेंगे कितनी लेयर आएंगी, और यहां पे हम देखेंगे कि भैया आप यहां से इसको कितना आप बना सकते हैं। ठीक, इसको समझने की कोशिश करना। तो यहां पे हम लेते हैं, एक तो मैं लेता हूं 1 क्रॉस 1, एक मैं लेता हूं 3 क्रॉस 3, एक मैं लेता हूं 5 क्रॉस 5, और एक मैं लेता हूं यहां पे मैक्स पूल, मैक्सिमम पूलिंग। तो मान लो अगर हमने यहां से 1 क्रॉस 1 का अगर हमने लेना शुरू किया, अगर हम 1 क्रॉस 1 की कॉन्वोल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो इस केस में जब आप 1 क्रॉस 1 लेंगे, क्योंकि 192 ही होना चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा कितना बन सकता है। अगर हम 64 फिल्टर्स अगर हम इसके लेते हैं 1 क्रॉस 1 के, तो आप क्या बना सकते हो, 28 × 28 × 64। क्या बना सकते हैं हम, 28 × 28 × 64। ठीक, यहाँ पे 1 by 1 बाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 28 by 28 by समथिंग, कुछ भी जो भी यहाँ पे ले लो 192 से, यहाँ पे 28 by 28 by 64 बन गया। ठीक, ये आ गया। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, अगर आप यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ले लेंगे, अगर आप यहाँ से 3 क्रॉस 3 लेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 by 20। ठीक, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास में, दैट विल बी 20। ओके, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम, 3 by 3। 3 by 3 अगर आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 by 28। इसको आप फिर से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 128। ठीक, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 5 क्रॉस 5 लेंगे, तो 5 क्रॉस 5 से क्या बन सकता है आपका, 28 क्रॉस 28 क्रॉस 32। ठीक, और अगर आप यहाँ पे मैक्स पूल लेने वाले हो, तो मैक्स पूल के अंदर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैक्स पूल लोगे तो मैक्स पूल का भी आउटपुट आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, 28 by 28 × 32। तो अब जब आप इसको पूरा कंबाइन कर लोगे, व्हेन यू विल कंबाइन ऑल दिस, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आप एक बार ध्यान से देखो। आपको पहला क्या मिल रहा है, दैट इज 28 by 28 × 64। ठीक, फिर आपको क्या मिल रहा है, 28 by 28 × 128। फिर आपको क्या मिल रहा है, 28 by 28 × 32। फिर आपको क्या मिल रहा है, 28 by 28 × 32। जब आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट 28 by 28 × 256। इसको पूरा सम करोगे यू विल गेट 256। 8 4 12 4 16, और आप इसको पूरा कंबाइन करके ये ले आएंगे। तो यानी कि यू आर गिविंग इनपुट एज 28 × 28 × 192। आप इसके अंदर कुछ यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन लगा रहे हैं, और आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 28 × 28 × 256। आपके चैनल्स बढ़ गए। ठीक, क्योंकि क्या किया आपने यहाँ पे, फिर आपने पूलिंग लगाया और फिर आपके पैडिंग वेडिंग करके आपने क्या किया, इनको सबको आपस में कंबाइन कर लिया और ये कर लिया। तो अब द प्रॉब्लम क्या हुई इस इंसेप्शन मॉडल में, ये जो इंसेप्शन मॉडल जो आपको दिख रहा है, इंसेप्शन नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो इंसेप्शन मॉडल, क्योंकि इन्होंने बोला कि यूज एवरीथिंग टुगेदर। ठीक, यूज ऑल द फिल्टर्स टुगेदर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, द मेन प्रॉब्लम इज आपका कंप्यूटेशनल पावर। अगर आप सिंपल मान के चलो, यू आर टेकिंग, लेट सपोज आप ले रहे हैं 1 क्रॉस 1। ठीक, यू आर टेकिंग 1 by 1 का सिर्फ ले रहे हो, तो 1 by 1 में आपका जो शेप है, यानी कि आउटपुट शेप जो है, दैट इज 28 × 28 × 192। ठीक, बट जो आपका जो इनपुट शेप आया, जब आपने 1 क्रॉस 1 अप्लाई किया और आपने इसके अंदर मान के चलो आपने 16 फिल्टर्स अप्लाई कर दिए, यू अप्लाइड द 16 फिल्टर, या फिर 1 क्रॉस 1 समझने से पहले लेट्स टेक इट कि भैया 5 क्रॉस 5 वाला उठा लो। ये जो 5 क्रॉस 5 वाला है, हम इसको उठाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, आपने 28 by 28
भाई 192 का आपने इनपुट दिया, ये आपने इनपुट दिया, इसके अंदर आपने कॉन्वोल्यूशन लगाया 5x5 का, जिसके आपने सपोज करो फिल्टर लगाया 32। ठीक, तो इससे आपको क्या मिल गया, 28x28x32, 5x5 से आपको क्या मिल गया, 28x28x32। अब अच्छा इसमें देखो नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या होते हैं, जब आप इसका कंप्यूटेशनल पावर जब आप इसका देखने की कोशिश करोगे कितनी मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है, तो आप इसको कैसे करते हो, नंबर ऑफ आउटपुट इंटू फिल्टर साइज इंटू अगेन फिल्टर साइज एंड इंटू इनपुट का डायमेंशन। ठीक, ये हमारा क्या देता है कि टोटल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, टोटल मल्टीप्लीकेशन आपको ये दे देता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए नंबर ऑफ आउटपुट हमारे पास में कितने आए, 28x28x32 प्लस फिल्टर साइज हमारे पास में कितना है, 32x5x5, ये पूरा फिल्टर साइज हमने दे दिया 32x5x5। फिर क्या हुआ, इनपुट का डायमेंशन, तो इनपुट का डायमेंशन इज 192। अगर आप इसको पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 120 मिलियन, 120 मिलियन आपको मल्टीप्लाई ऑपरेशंस आपको दिखेंगे। कितने दिखेंगे, 120 मिलियन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपको इसमें दिखने वाले होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे जब आप ये कंप्यूटर्स में करते हैं। तभी क्या होता है, एक इपॉच होने में ही आपको टाइम लगा देता है। ठीक, ये हमने 5x5 में देखा। अगर हम यहां पे 1x1 का यूज करें, इफ आई एम यूजिंग 1x1 और आपको सपोज करो कि आपके इनपुट में क्या है, 28x28x192, आप ये इनपुट दे रहे हैं, आप इसमें कॉन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं 1x1 और आप इसके मान के चलो यू आर टेकिंग 16। ठीक, आप इसके अंदर 16 यूज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 28x28, हमें पता है जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स उतने हमें आउटपुट मिल गए, उतने हमें आउटपुट मिल गए। देन आप क्या कर रहे हो, देन इसके बाद में 1x1 यूज करने के बाद फिर आप क्या यूज कर रहे हो, इसके अंदर 5x5 का कॉन्वोल्यूशन यूज कर रहे हो, जो कि आपके पास में 32 है। तब ये मुझे क्या दे देगा, 5x5 का जब आप इनपुट देंगे 21x28, डायमेंशन ने रिड्यूस कर दिया, अब ये क्या देगा, अब मुझे देगा 28x28x32, फिर मुझे ये दे देगा, बढ़ा देगा यहां से। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन है इसके अंदर अगर मैं इसका कॉन्वोल्यूशन का ये ट्राई करूं तो कितना आएगा, 28x28x16x1x1x192। ठीक, ये आप कैलकुलेट करिए। फिर जो सेकेंड वाला है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 28x28x32x5x5x16, तो इसको आप कैलकुलेट कर लिए तो ये आएगा, दैट विल बी 2.5 मिलियन और दैट विल बी 10 मिलियन। तो ये टोटल कितना हो गया, 12.5 मिलियन। तो फ्रॉम 120 मिलियन हमने इसकी जो कंप्यूटेशन पावर थी उसको हमने रिड्यूस करके कितना कर दिया, 12.5 मिलियन। क्यों, क्योंकि हमने उसके बीच में एक 1x1 का हमने एक कॉन्वोल्यूशन लगा दिया। अब ये 1x1 का कॉन्वोल्यूशन किस तरीके से यूज कर रहा है, सपोज करो तुम्हारे पास में एक बॉटल है, ठीक, दिस इज यू हैव बॉटल। अब अगर आपके पास में ऐसी सिंपल बॉटल है कि जिसके अंदर ये पानी भरा है और पूरा डायमेंशन ऊपर से नीचे तक सेम है, तो क्या होगा, पानी आप एक साथ बहुत सारा निकाल सकते हो। ठीक, लेकिन अगर यही हम इसका डायमेंशन जो है वो हम आगे से ऐसा कर दें और फिर हम इसको बढ़ा दें, जो कि सिंपल हमारी बॉटल में होता है, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होता है, ये पानी जो है वो इसके हिसाब से निकलता है ना। तो हम यहां से धीरे 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 करके यहां से पानी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं बॉटल नेक। क्या बोलते हो आप, बॉटल नेक हम इसको बोलते हैं। और यही क्या है, ये एक इसका एडवांस वर्जन या फिर कह दो इंप्रूव्ड वर्जन हुआ इस इंसेप्शन मॉडल का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भैया आप सब कुछ यूज कर लीजिए, बट आप क्या यूज करो, आप एक बार उसको एक चीज यूज करके देखो कि क्या आप कर सकते हो, राइट। अब इसको जब हम एक पूरे अच्छे तरीके से देखें तो मान लो आपके पास में कोई प्रीवियस कुछ आया, दिस इज योर प्रीवियस एक्टिवेशन, प्रीवियस एक्टिवेशन। अब इस प्रीवियस एक्टिवेशन के बाद में तो इन्होंने क्या बोला कि आप जब भी ऐसा कुछ करें तो आप बीच में एक 1x1 लगा दें, क्योंकि ये जो लेयर है this layer will act as a bottleneck।
ठीक है, आई होप तुम्हें यहां तक समझ आ रहा होगा, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, बस खाली एक इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या बोला था, आप सब कुछ एक साथ यूज कर लो, है ना, इन्होंने यही बोला ना कि यू हैव टू यूज एवरीथिंग टुगेदर। तो क्या हुआ, पहले इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड इज, इन्होंने बोला कि भैया आप जाइए, आप 1x1 यहाँ पे आप यूज करिए, पहले आप 1x1 का कॉन्वोल्यूशन यूज करके, देन आपको यहां से 16 मिलेंगे, फिर इसके बाद आप जाइए, आप यहाँ पे 5x5 यूज करके आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 28 × 28 × 32। देन क्या बोला, अगर आपको 3x3 यूज करना है, ठीक है, 100% आप यूज करो। 1x1 आपने यूज किया, यहां से आपने इसको 96 दिए, क्योंकि हमें 3x3 से हमें क्या मिल रहा है, 3x3 से हमें 32 या हमें 128 मिल रहा है ना, तो हम यहाँ से 96 फिल्टर्स यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 3x3 देंगे, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 28 × 28 × 128। सिमिलरली आप क्या यूज करो, आप डायरेक्टली भी 1x1 यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन यूज 1x1, और इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, 28 × 28 × 64। आप यहाँ पे 64 फिल्टर्स आप यूज कर दो। नेक्स्ट थिंग आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द मैक्स पूल ऑल्सो, ठीक है, यू कैन यूज मैक्स पूल, मैक्स पूल डायरेक्टली आप यूज कर लीजिए। और क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3x3 का यूज करेंगे और s = 1 करेंगे। फिर आप इसके बाद आप 1x1 का कॉन्वोल्यूशन लगाइए, क्योंकि इसके बाद आपको 28 × 28 × 192 मिलेगा। और फिर आप क्या कर लिए, इसको आप क्या दे सकते हैं, यहां से 28 × 28 × 32, यानी 32 फिल्टर्स 1x1 × 192 के। फिर आप क्या करो, इन सबको आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक, और यहाँ पे कनकैट करके आपको क्या मिल जाएगा, 28 × 28 × 256, दैट विल बी योर आउटपुट। ये आपको आउटपुट चाहिए था। फिर तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो कंप्यूटेशन पावर है ये कम हो गई, ठीक, ये हमारी जो कंप्यूटेशन पावर है ये हमारी कम हो गई। अब इसके बीच में यहां पे आप कितनी भी लेयर यूज कर सकते हो, ठीक, इसके बीच में आप कॉन्वोल्यूशन 2D, बैश नॉर्मल, रेलू, जो भी आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हैं, और इसको आप करके आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ये जो इंसेप्शन नेटवर्क है, दिस इज इंसेप्शन नेटवर्क, इतने से नेटवर्क को यूज किया जाता है। इसका यूज कहां हुआ है, इसका यूज एक बहुत ही बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मॉडल में यूज करती है, जिसको बोलते हैं गूगल नेट। गूगल नेट के बारे में थोड़ा सा सर्च करना, वरना नहीं है तो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूं कि गूगल नेट है क्या। तो ये देखो यहाँ पे, ये गूगल नेट जो है, ये गूगल नेट क्या है, दिस इज द गूगल नेट, और इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, ओके लेट मी चेंज इट। इसमें देखो, गूगल नेट इज a type of convolutional neural network based on Inception architecture. It utilizes Inception modules which allow the network to choose between multiple convolutional filter sizes in each block. An Inception network stacks these modules on top of each other with occasional max pooling layers. आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, you can directly read this paper, और आप इसका कोड देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये आपका पेपर है पूरा, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, व्यू पीडीएफ जब करोगे तो लेट मी डाउनलोड द पीडीएफ एंड आई विल शो यू। इसको हम नोट्स में ओपन करते हैं, ठीक है, हाँ, गोइंग डीपर विद कॉन्वोल्यूशंस। तो देखो इसमें क्या है, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वी प्रपोज अ डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कंडेम्ड इंसेप्शन दिस, और इसको अगर हम यहाँ येलो कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका ये बढ़ाऊंगा, हाँ, we pose a deep convolution neural network architecture condemn inception which is responsible for setting a new state of art of classification and detection in the ImageNet large scale visual recognition challenge। ये इसमें यूज हुआ था, एक बार इसके बारे में हम और भी डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। दिस ऑन द पर्टिकुलर इनकर्नेशन, दिस इज एसएलडी गूगल नेट 22 लेयर्स डीप नेटवर्क, दिस। अब इसका इंट्रोडक्शन अगर तुम देखोगे 3 इयर्स में मेनली ये है, ठीक, रिलेटेड वर्क आपको ये दे रखा है, ये आप देख सकते हो कि आपने इसमें डॉग के अंदर इसने क्या किया, इसने इसको दिया है, यहाँ पे एक मॉडल भी दे रखा होगा कि या दिस इज द वन इंसेप्शन मॉड्यूल, दिस इज द न्यू वर्जन जो कि यूज होता है, जिसमें ये देखो यहाँ पे मैंने यही चीज बता रखी है तुम्हें कि जब आप यहाँ पे यूज करते हैं ना, व्हेन यू विल यूज दिस कि 1x1 और ये सब आप करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये इसका ज्यादा कंप्यूटेशन पावर लेगा,
ठीक है, मैं इसको भी आपके नोट्स के साथ में अटैच कर दूंगा। कंप्यूटेशनल पावर इसकी ज्यादा होगी, लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन रिडक्शन हो जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, वो वहां पे वैल्यूज कम लेगा। इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, दैट 1 + 1 यूज टू कंप्यूट डिडक्शन बिफोर एंड एक्सपेंसिव दिस। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना। ठीक, ये गूगल नेट का ये आ गया पूरा तुम्हारा, गूगल नेट में क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू है। इंसेप्शन आर्किटेक्चर एक तुम्हें यहाँ पे ये मिलेगा, हाँ ये देखो, दिस इज द होल नेटवर्क ऑफ दिस गूगल नेट। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पे ये इनपुट दिया इन्होंने, फिर एक कॉन्वोल्यूशन यूज किया इन्होंने यहाँ पे। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। फिर इसने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन यूज किया 7 × 7 के 2 स्ट्राइड के साथ में, देन इन्होंने मैक्स पूलिंग यूज किया, देन कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन फिर मैक्स पूलिंग। यहां से क्या हुआ, अब तुम इसको देखो, ये इतना सा नेटवर्क ये तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज लाइक, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसेप्शन, दिस इज इंसेप्शन। ठीक, ये इन्होंने यूज किया, फिर ये फिर से पुराना यहाँ पे ये इनपुट आया, इसमें फिर से इन्होंने इंसेप्शन यूज किया। तो आप बहुत सारे इंसेप्शन नेटवर्क एक के ऊपर आप यूज कर सकते हो जब तक आप चाहो। तो फिर से यहाँ पे I2, मैं इसको I2 लिख देता हूं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये इंसेप्शन यूज हुआ, दैट इज I3। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, यहां पे एक इन्होंने इंसेप्शन यूज किया, बट अगर तुम इस वाली लेयर को देखो, दिस लेयर जो कि इन्होंने साइड से डाल रखी है साइड में, ये किस लिए यूज करी है, तो ये जो है ना, ये आपका एक गोल बनाने के लिए, इसमें इन्होंने क्या किया, एवरेज पूल, कॉन्वोल्यूशनल, फुल्ली कनेक्टेड, सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन और सॉफ्टमैक्स, ये इन्होंने साइड बाई साइड एक ऐसी निकाल दी जिससे यहां से आपका कैटेगराइजेशन हो सके, यानी क्लासिफिकेशन आप कर सके। तो इतने इंसेप्शन यूज करने के बाद इन्होंने फिर क्लासिफिकेशन यहाँ पे यूज किया, फिर इन्होंने फिर से इंसेप्शन लगाए, और इंसेप्शन लगाने के बाद यहाँ पे फिर से इन्होंने क्लासिफिकेशन लेयर एक यूज करी सॉफ्ट मैक्स लगा के, और अंत में इतने सारे इंसेप्शन यूज करने के बाद फिर से इन्होंने यहाँ पे एक सॉफ्ट मैक्स लेयर यूज करी, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ये फाइनल आउटपुट है। तो हर एक लेवल पे दे आर चेकिंग कि भाई हाँ क्या है, आप एक वर्जन ले सकते हो, वर्जन 1 वर्जन 2, इस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो गूगल नेट ने भी क्या किया, इस इंसेप्शन मॉड्यूल का यूज करके इन्होंने अपना एक गूगल नेट बना रखा है, और ये 1 × 1 कन्वर्शन, 128 फिल्टर विद डायमेंशन, दिस fully connected layer with 1024 units, a dropout layer 70% ratio dropped out, and ये ऐसी चीजें है। ठीक, तो इससे इनको इतना ये एरर मिला, और गूगल नेट का 6.67% जो इसका एरर था वो। तो ये बहुत ही अच्छा एक पेपर है, आप इसके बारे में पढ़िए। ठीक, रेफरेंस इन्होंने दे रखा है, नो योर नेम। अब देखो इसका जो रेफरेंस आया वो कहां से आया, अगर तुम इसके बारे में ध्यान दोगे तो अगर मैं इस लिंक को कहीं से देख सकता हूं क्या, या आई कैन कॉपी, जस्ट कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट इट हियर, है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक नया टैब बना के अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो आई विल टेल यू, एक ये वी नीड टू गो डीपर। ठीक, ये एक इंसेप्शन का पेपर है, समझ लो, ये एक इंसेप्शन मूवी आपने देखी होगी ना, जिसमें एक अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने कल एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें लिखा था वी नीड टू गो डीपर। तो इंसेप्शन में एक बहुत ही फेमस ये डायलॉग है यहाँ पे, जिसमें बोला जाता है वी नीड टू गो डीपर इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द फिल्म इंसेप्शन व्हिच इज ऑफन फीचर्ड इन इमेज मैक्रोस दिस। तो इसी का यूज करके, यानी इसी से जो ये यंग चोंग पोंग, जो क्या भी नाम है, सॉरी मैं नाम नहीं गलत लेना चाहता किसी का भी, जिन्होंने ये रिसर्च पेपर बनाया, उन्होंने क्या किया, इसी का यूज करके इन्होंने यहाँ पे ये यूज किया। तो इसको इन्होंने रेफरेंस में भी डाल रखा है, यहाँ पे आप देखोगे, आई विल टेल यू। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस पे भी डाला हुआ था, ये रहा कि भाई ये नो योर नेम, वी नीड टू गो डीपर एक्सेस दिस, संजीव अरोड़ा वगैरह इन्होंने डाल रखा है ना। तो इंसेप्शन मूवी से एक इनको ये ज्ञान आया कि भैया ऐसा हो सकता है कि हमें डीपर जाना पड़ेगा, और उसके बेस पे इन्होंने एक ये पेपर बना दिया इंसेप्शन। ये बहुत हेल्प करता है हमें इस चीजों में कि जब भी आपको ये करना है तो नहीं करना है, क्या भी करना है। अब देखो इसका आपको कोड भी मिलेगा जब आप पीछे टैब में जाते हो, यहाँ पे जो मैं पिछला टैब था, अगर मैं इसके बैक पे जाऊं, पेपर्स विद कोड, आप इसका सीधे कोड देख सकते हो। तो अगर आपको किसी भी पेपर के कोड देखने हैं तो आप गिटहब पे जाकर के आप उसका इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं, आप उसको यूज कैसे करना है। देखो यहाँ पे पूरा एक इन्होंने कोड दे रखा है किस प्रकार से आप इसमें
कोडिंग कर सकते हो, या फिर क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख जाएंगी, है ना। तो दैट यू कैन ऑलरेडी चेक। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। इसका लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उठा लेना। और नोट्स, ये पेपर और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो या दिस इज फॉर दिस वन। अब हम अगले अगले आने वाले टॉपिक्स में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, हम थोड़ा सा, हमें एक ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम कन्वोल्यूशन नेटवर्क को खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जब मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले चैप्टर पे जाऊंगा ना, वो थोड़ा भी बाद में आएगा। फिर हम आरएनएन शुरू करेंगे, यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। फिर उसके अंदर आपका एनएलपी, स्पीच रिकॉग्निशन, ये सब कुछ आएगा, वो हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। फिर मैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला पार्ट है, ऑब्जेक्ट फेस डिटेक्शन, उसकी एक पूरी सीरीज आएगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको यहां से क्लियर है कैसे क्या क्या करना है। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड कीप लर्निंग। और जैसा कुछ हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में बता देना, नहीं समझ आया हम लाइव पे एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।